हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल मार्केट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का अगर आपने कल का लेवल फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स आपने किए होंगे। साथ में कल मैंने आपको एक चीज और कही थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मार्केट यहां आके रेजिस्टेंस फेस किया तो आप यहां भी शॉर्ट कर सकते हो, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वहीं से मार्केट में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी आपको रैली नीचे की ओर देखने को मिली। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिन्होंने इंडेक्स में या स्टॉक में जिसमें भी काम किया होगा डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट बने होंगे आपके। इन्फोसिस और एसबीआई हमने डिस्कस किया था इंट्राडे स्टॉक के लिए, दोनों ही बहुत ही शानदार परफॉर्म किए हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी तो दोनों ही शॉर्ट साइड के लिए आज बहुत ही शानदार ट्रेड रहे हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट आज दिखाना चाहता हूं। आज मार्केट ने एक्चुअली हमें अपना ओरिजिनल रंग दिखाया है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां अगर आप देखें तो यहां मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद फिर रिकवर कर गया। फिर यहां पे क्या किया, यहां ब्रेकआउट दिया था, उस एक टाइम तो दिया, फिर बाद में ब्रेकडाउन दिया। फिर से आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहां पे ब्रेकआउट किया और फिर वापस। दैट मीन्स कि आज मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था। आप बाइंग सेलिंग कुछ भी कर ले, लास्ट में शुरू में जिसने ट्रेंड को फॉलो किया वो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखो बना के गया, बट बाद में इसने बिल्कुल भी ट्रेड लेने नहीं दिया। मार्केट आज बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था। आप बाइंग कीजिए इमीडिएट, और सेटअप के साथ आपके बाइंग सेटअप को फेल कर रहा है, सेलिंग सेटअप को फेल कर रहा है, सब कुछ ही फेल कर रहा था लास्ट के 2 घंटे में। लगभग 12 बजे के बाद मैं ट्रैक कर रहा था तो मार्केट बिल्कुल ही वोलेटाइल हो रखा था, ना बाइंग करने दे रहा था ना ही सेलिंग करने दे रहा था। तो ये मार्केट में ऐसा भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि आप सही होंगे उसके बावजूद भी आपके एसएस जाएंगे, बट इट इज पार्ट ऑफ गेम। चलिए बात करते हैं कि कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या हुई। कल के लिए ये पूरा एरिया वोलेटिलिटी एरिया होगा, तो इस एरिया में हम बिल्कुल भी कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम ट्रेड को कब प्लान करेंगे, जब ये इस पोजीशन को ब्रेक करके ऊपर निकले। दैट मीन कि 42 टू 20 टू 30 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग बेसिस पे इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि आपको इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलना ही चाहिए। इसके हालांकि एग्रेसिव ट्रेडर्स इसके ऊपर भी जा सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा वोलेटिलिटी की वजह से इस पार्ट को स्किप कर रहा हूं। इसके ऊपर सेफ बेट होगा तो आप इसके ऊपर जाए, 42 टू 25 के ऊपर निकलता है तो उस केस में बाई कीजिएगा। एक 80 से 100 पॉइंट वोलेटिलिटी ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको अपने एसएल को बढ़ाना पड़ेगा। 80 से 100 पॉइंट का आप एसएल देंगे, और इसके बाद पहला टारगेट आपका होगा 400 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 42 520 530 का जो जोन है वो आपका हो जाएगा सेकंड टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी बैंक में कल के लिए। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए हम कब सेल करेंगे, जब ये यहां से नीचे निकलेगा तब हम उस केस में सेल करेंगे। 830 के नीचे निकलता है, 41 830 के नीचे निकलता है तो उस केस में आप शॉर्ट करेंगे। आप एसएल देंगे 70 से 80 पॉइंट का, और पहला टारगेट आप ये वाला बनाएंगे, दैट मीन्स की 41,700 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 41,600 का होगा आपका सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में कल के लिए। तो ये लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का भी ये वाला जो रेंज है ये हाई वोलेटिलिटी रेंज होगा, तो इसको हम बिल्कुल स्किप कर देंगे। इस एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम कब प्लान करेंगे, जब ये इसके ऊपर निकलता है तब उस केस में हम बाई प्लान करेंगे। 17,970 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट बनाएंगे 18,010 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 18,050 होगा हमारा दूसरा टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी में कल के लिए। बात करते हैं सेलिंग के लिए। अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा सेल भी देखने को मिलेगा आपको। जब ये 855 के नीचे निकलता है तो उस केस में, या फिर 860 के भी नीचे निकलता है तो आप उस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और 17,800 का आप बना लेंगे अपना पहला टारगेट, और उसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जो जोन है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 17,775 का जो है वो दूसरा टारगेट होगा सेलिंग साइड के लिए कल के लिए आपका निफ्टी में। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है बजाज फिनसर्व। अगर बजाज फिनसर्व को आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया था, चौथी बार में इसने इसे ब्रेक किया है, और साथ में देखें तो नीचे एक बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम का हमारे पास कंफर्मेशन है। तो जब ये यहां से इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं। हम बाई कब करेंगे, जब ये 14 18 के ऊपर निकलता है
तो 1411 का एसएल देके 1426 और 1435 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में बजाज फिनसर्व में कल के लिए। साथ में सपोज ये वाला अगर यहां से ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और आके इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, तो उस केस में भी आप ट्रेड बना सकते हैं। इसके नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी बनेगी। 1392 के नीचे शॉर्ट कीजिए, 1400 का एसएल लगा के 1382 और 1375 के आपके टारगेट होंगे सेलिंग साइड में बजाज फिनसर्व में कल के लिए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हाई बीटा स्टॉक है, मतलब निफ्टी से वन सेट बेटर ये परफॉर्म करता है हमेशा ही, चाहे वो सेलिंग हो चाहे वो बाइंग हो। चलिए अब आते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किया वो है हिंडाल्को। अगर हिंडाल्को आप देखें तो बहुत ही क्लासिकल पैटर्न जिसको कि हम डबल बॉटम कहते हैं, और डबल बॉटम का पूरा फॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर यहां से ये इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो बहुत ही आपको अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। 478 के ऊपर निकलता है तो 476 का ऐसे लगा के 480 और 482 के टारगेट्स आप टारगेट करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में हिंडाल्को में बाइंग साइड। अब बात करते हैं कि सपोज ये वाला अगर लो ब्रेक हो जाता है, जो कि डबल बॉटम वाला लो है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। 473 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 475 का ऐसे लगाएंगे, 471 और 468 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में हिंडाल्को में कल के लिए। चलिए तो इस तरीके से कल अपने ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।